तो वो आयत इन्होंने भी फिर लिखवाई और फिर इन्होंने अपनी जिंदा सलामत आंखों से देखा मौजज़ा कि फरिश्ते आ रहे हैं और दौलत की बोरियां रख रख के जा रहे हैं। अब फरिश्ते देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा दोस्तों, 7 साल तक मेरी उम्र 7 साल थी तकरीबन, और मेरा भाई 5.25 साल का, 5.5 पौने 6 साल का, या 6 साल ही कर लेना जी। तो हमारे एक अंकल थे, गौर से सुनिएगा, आपको लग पता जाएगा कि दौलत के फरिश्ते किस तरह घर में आके बोरियां रख के दौलत की जाते हैं। दोस्तों उनके घर के बाहर उनका एक घर था, यानी कि हमारे हम भाइयों की पैदाइश से कुछ अरसा पहले वो उन्होंने बनाया था, हमारे अंकल थे। और मैं अब बड़े सगे अंकल थे, ठीक है। अब मैं उर्दू में नहीं ट्रांसलेट करना चाहता कि देखें गोरों का एक हम पर बड़ा एहसान है कि अब फुफ्फा हो तो वो भी अंकल है, मामू हो तो वो भी अंकल है, ठीक है, ताया चचा हो वो भी अंकल है। तो ये पर्दादारी रह जाती है। मैं नाम नहीं बताना चाहता, ठीक है, लोग सारे सुनते हैं मुझे, तो किसी का पर्दा नहीं उठाना चाहिए। तो उनके घर के बाहर एक आयत लिखी हुआ करती थी कि मतलब है कि हम दोनों देखते पढ़ते, ठीक है, और बड़ा खूब ठट्ठा उड़ाते। यार बच्चे थे ना, अब 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, उसे क्या पता हो। रोज हम गुजरते हंसते, देखें जी क्या लिखा हुआ है जी, इस तरह है जी, उस तरह। जब मेरी उम्र 12 से 13 साल हुई, अब सुनिए कि दौलत की बोरियां कैसे फरिश्ते रख के जाते हैं। तो मैंने एक दिन अंकल से पूछा, अंकल ये क्या लिखा हुआ है? अंकल ने इस तरह मेरी तरफ देखा बड़ी हैरानगी से और कहने लगे, बेटा जा बाग खेल जा खेल जाके। ज़ाहिर छोटा 12-13 साल का भी छोटा सा बच्चा है, बड़ा तो नहीं ना होता। तो बहरहाल मैं भी बड़ा अपनी धुन का पक्का था। अगले दिन मैं फिर चला गया, क्योंकि मेरे अंदर उस वक्त वज़ाइफ का एक शौक था, एक तूफान बरपा था कि मुझे वज़ाइफ मिले और ये भी कोई वजीफा है। मैं इसी चक्कर में 3-4 बार जब अंकल से पूछा ना, तो अंकल ने कहा बेटा बैठो, और मेरी आंटी को कहा कि 2 प्यालियां चाय पका लो, मैं अपने बेटे को भी चाय पिलाऊंगा, ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है, चाय भी मिल रही है फ्री। तो अंकल कहने लगे कि बेटा जब से मैंने ये आयत लिखवाई है ना, यानी कि गरीब तो वो पहले भी नहीं थे, ठीक है, खाते पीते थे, लेकिन जब से मैंने ये आयत लिखवाई है, मैं थोड़ा काम करता हूं, अल्लाह मुझे लाखों देता है। और ये देखें, ये जब मैं 13 साल का था, तो इस बात को 20-30 साल गुजर गए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला सबकी खैर करे, जिंदगी दे, सेहत दे। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो अंकल हयात हैं और अल्लाह पाक उन्हें बहुत सेहत दे, जिंदगी दे और उनके हक में बेहतरी फरमाए। तो कहने लगे कि जब से मैंने ये आयत लिखवाई है, मुझे ऐसे महसूस होता है कि फरिश्ते दौलत की बोरियां रख के मेरे घर जाते हैं। यानी कि देखें, रोटी उन्होंने दिन का जो लंच करना होता था वो भी घर आके करते, दुकान बंद करते, क्योंकि वो अकेले थे। नमाज पढ़नी होती, दुकान बंद करते, यानी दिन में 4-5 बार दुकान बंद हो, तो फिर भी दौलत की बोरियां घर में आ रही हो। गाहक तो टूट जाता है, कस्टमर तो कहता है यार इसकी दुकान बंद है, चले ये गिलादा बहस है। मैं ये नहीं करना चाहता, बताना ये चाहता हूं कि अंकल कहने लगे कि जब से मैंने ये आयत लिखवाई है। तो मैंने कहा आपको कहां से ये मिली? तो कहने लगे जब हम पीछे जब इस घर से पिछले किसी मोहल्ले में वो रहते थे, वहां पर एक बंदा था, रोज चावलों की देग, कभी बिरयानी की देग, कभी मुर्गे की देग, कभी हलवा बांट रहा है, कभी नान हलवा बांट रहा है, कभी टाफी मच्छी बांट रहा है, कोई मीठी चीज बांट रहा है। तो वो मेरे अंकल कहने लगे कि मैंने उनसे पूछा, उन भाई साहब से, कि भाई इतना क्यों बांटते हो, क्या वजह, क्या पैसा बहुत है? उसने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना नवाजा हुआ है कि मैं अगर एक देग बांटता हूं ना, तो 10 देगे भी बांटूं तो मेरा खत्म नहीं होता। और उसकी वजह क्या थी कि मेरे ताया ने देखा कि वो बाहर आयत लिखी हुई है एक, तो वो आयत इन्होंने भी फिर लिखवाई और फिर इन्होंने अपनी जिंदा सलामत आंखों से देखा मौजज़ा कि फरिश्ते आ रहे हैं और दौलत की बोरियां रख रख के जा रहे हैं। अब फरिश्ते देखें, नजर तो नहीं ना आते, देखें अब बंदा कहीं कहां पर आए हैं जी,
तो ये हमारी आंखों को ये सिक्कत मेरे रब ने नहीं दी कि हम फरिश्तों को देखें। हाँ, जो जिन्नात और इंसान है, इसके अलावा जो मखलूकात है, उन्हें सब नजर आता है, अल्लाह ताला के हुक्म है ना जी। तो मैं अब आपको मैं चाहता हूं कि वो आयत जो मैं मतलब है कि मेरा तजर्बा है, और मेरे वालिद साहब ने भी एक वजीफा बताया था जो हमारे घर के बाहर भी लिखा हुआ था जिस वक्त मैं अपने वालिद साहब के घर में था। अब तो मैं इलादा हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो वजीफा मैं चाहता हूं आप भी लिखें। दरवाजे पर जाएं, चुप करके काम करें, चुप करके लिखाएं, और किसी को ये ना बताएं कि ये क्यों लिखा है, क्यों। लोग कहें ठीक है यार, अल्लाह का नाम है। तो अमल अब मैं बताता हूं, खास मैं इस पर बड़ा पढ़ाई करके अमल बनाऊं। आपको अगर इस अमल की इजाजत चाहिए, सिर्फ एक लाइक करें और वीडियो पूरी देखें। इसके बाद ना मुझे चंदा चाहिए, ना नजराना चाहिए, ना कोई और चीज, ठीक है जी। और चैनल पर नए हैं तो फिर हमें कहां से आप ढूंढते फिरोगे, इतने फ्री वजाइफ, बाइजाजत वजाइफ मैं आपको देता हूं। तो फिर बताएं, अगर आपको फिर मेरी जरूरत पड़ी तो कहां मुझे ढूंढोगे। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में मेरे मेन चैनल मौज मस्ती टीवी का लिंक भी है, जहां पर मैं बड़े बड़े जबरदस्त वजाइफ देता हूं। अगर उसको भी अगर आप नए हैं देखना चाहें तो देख लें। तो दोस्तों, वो क्या आयत थी जो लिखी हुई थी मेरे अंकल के घर के बाहर? वो लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या आयत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दोस्तों, ये आयत, और मैं एक और आपको, मैं जो वालिद साहब मुझे बताया करते थे, उन्होंने भी अपने घर के सामने, यानी हमारा ही जो घर था, वो फरमाया करते थे कि मैंने एक बार कहा कि ये बात है, इस तरह हमारे घर में चोरी ना हो जाए। तो वो फरमाने लगे बड़े कॉन्फिडेंस और इत्मीनान में, फरमाने लगे हमारे घर में इंशाअल्लाह चोरी नहीं हो सकती। मैंने वजह पूछी, बुजुर्गों इसकी क्या वजह? तो कहने लगे हमने अपने घर के बाहर क्या लिखवाया हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इंशाअल्लाह, वो साथ इंशाअल्लाह भी कहते थे, अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारे घर में चोरी नहीं होगी। क्योंकि जो बंदा घर के बाहर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवा ले अल्लाह ताला पर और इत्मीनान के साथ, अब देखें जिसको यकीन नहीं ना, फिर उस पर नहीं असर करता ये बात है। और हाँ, जो बेयकीना होता है ना, उसके घर में फिर ना होनी हो न चोरी फिर भी होती है। पूछो क्यों? पूछो। उसकी वजह यह है कि शैतान चोरी करवाता है कि ताकि इसका यकीन और मुतजलजल हो जाए। ये बात याद रखिए, ये यकीन के सोते हैं। तो ये जो मेरे अंकल के घर के बाहर लिखा हुआ था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इतना उनके पास अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा हुआ था कि आगे पीछे दूसरे शहरों में प्राप्तियां और दौलत अल्लाह ने बनाई, अकेले उस शख्स ने, ना कोई उसका कोई मतलब है कि नाल पार्टनर था। बच्चे उसके छोटे थे, हमारे मतलब है कि हम उम्र थे ना, तो ज़ाहिर है हम तो छोटे थे उस वक्त जब मैंने अंकल से पूछा कि आपने क्या लगवाया हुआ। तो दोस्तों, जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह घर के बाहर लिखवा ले, कागज से लिख लें, लेकिन कागज कितना अरसा चलेगा ये सोचें ना। गत्ते पर लिख लें, कितना अरसा चलेगा? उन्होंने पता है किस तरह लिखवाया हुआ था? ये जो आप कब्रिस्तान में जाते हैं, कब्रों के ऊपर कुतबे लिखे होते हैं, मार्बल से पेंट करवाया, मार्बल से वो जो खदाई करा के लिखाया होता है। ज़ाहिर है उस दौर में, ये मेरा ख्याल है कि 35 और 50 साल पुरानी मैं बात आपको बता रहा हूं। उस दौर में मार्बल की लिखाई, यानी जो कब्रिस्तान के कुतबे कब्रों पर लगे होते हैं, जिस तरह वो लिखाई होती है, उससे भी बढ़िया, उससे भी आला लिखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतना अल्लाह पाक ने उनको नवाजा था कि उन्होंने अपनी हर बेटी बेटे के लिए करोड़ों रुपए की जायदाद छोड़ी। 10 से 12 उनके बच्चे थे, माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। तो अल्लाह ताला ने इतना उनको नवाजा। और देखें जब हम अल्लाह पर एतवार करते हैं ना, अल्लाह ताला की जो मतलब है कि उसका नाम का सहारा लेते हैं, तो फिर हमें कोई कमी नहीं रहती दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे लाजमी फायदा उठाएं। जिसने अभी तक जो वीडियो देख रहा है पूरी देखी, आगे नहीं कही, उसको इस अमल की इजाजत है। इजाजत है। वैसे इजाजत की भी जरूरत नहीं है, ये बात याद रखिए। इजाजत क्या, अल्लाह रसूल का नाम है, लेकिन
पीर साहब की तरफ से, खास उनकी तरफ से नजर करम का हाथ है। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, आपके अमल में ताकत बढ़ेगी। नेकी का काम है, सदका जारिया है। अब अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।